रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। आई तुलजा भवानी की जय, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। हमको बहुत प्रसन्नता है, लगभग 2 वर्ष बाद उसी भूमि पर आने का सौभाग्य मिला जहां 2 वर्ष पहले आए थे, और इस साल भी उसी जगह कथा कहने का सौभाग्य मिला जहां पिछली बार कही थी। इस बार पहले ही हम बता दें 5 दिन की ही कथा है और अभूतपूर्व तरीके से यहाँ कथा श्री राम कथा का आयोजन है। आज 26 तारीख से 5 बजे के बाद, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सायं 5 बजे से प्रतिदिन 30 तारीख तक यहाँ पर 5 दिवसीय राम कथा होगी। इस राम कथा के अंतर्गत लोगों को हनुमान जी से जोड़ने के लिए, हिंदुत्व के लिए जागृत करने के लिए हम इस कथा में समस्त हिंदू और सनातनियों को आवाहन करेंगे। एक विषय बहुत गंभीर है पूरे देश भर में, वो है लव जिहाद। लगातार लव जिहाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे। हमारे मध्य प्रदेश में भी लगभग 280 से ज़्यादा मुकदमे 1 वर्ष में दायर हुए, जो बड़ा चिंतनीय विषय है, स्लो पॉइजन है, इसको नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी वो पैर पसार रहा, मुंबई हो, नागपुर हो, यहाँ भी वो अनेक रूपों में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के लोग टारगेट कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में अपनी अस्मिता, अपने संस्कार और संस्कृति का हनन करवाना सबसे बड़ा अपराध है। धर्म विरोधी ताकतें नाम बदलकर, भेष बदलकर लगातार लव जिहाद के पीछे पड़ी हैं। इसके लिए हम इस कथा में विशेष रूप से सनातनीय बेटियों को जागृत करेंगे कि बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारी यही प्रार्थना है कि तुम कुछ भी बनना, पर बेटी कभी तुम बुर्के वाली मत बनना। इसी के लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार, हमारे अति प्रिय यहाँ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, जो बहुत ही सनातन के लिए कार्य करते हैं, निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे और कर ही रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कठोर कानून लाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार, हम चाहते हैं पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने। तो बेटियों से प्रार्थना है, जगह जगह एकजुटता करके लव जिहाद कैसे वो करा रहे उस पर विचार करें, और भूल से भी आईडी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर वो अच्छी शक्ल दिखाकर, अच्छे कैमरा से फोटो खिंचवाकर, फिल्टर लगाकर, मीठी मीठी बातें बताकर तुम्हें अपनी बातों में फंसाएंगे। हमारी हिंदू बेटियों से प्रार्थना है, इस कथा का यही उद्देश्य है, लव जिहाद मुक्त भारत हो, लव जिहाद मुक्त महाराष्ट्र हो, लव जिहाद मुक्त नागपुर हो। इसी के लिए यह 5 दिवसीय कथा रखी गई है। आप सभी पत्रकारों का स्वागत है। एक विषय आपके बोलने के पहले हम स्वविवेक से शुरू और करना चाहेंगे। हमारा आना परसों हुआ। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों,
अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हो, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते, और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए है, मरते भी उनके लिए है, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए है, और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते हैं।